केजरीवाल जी खुल के मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। जहां देखी तवा बारात वहीं बिताई सारी रात। मैं उनके लिए यही बोलता हूं। आज उन्होंने खुद समर्थन कर दिया यूसीसी का। आपने देखा होगा केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि मैं यूसीसी का समर्थन करता हूं। अब आप देखिए ना, एक देश एक कानून, ये केवल भारत, ये समय की मांग है सर। क्यों नहीं होना चाहिए? अभी कभी तो सारे नेता कहते हैं कि देश में एक तबका खतरे में, तो भैया खतरे से बचा रहे हैं ना। राहुल गांधी की बात मान रहे हैं ना। अब राहुल गांधी को फिर क्या दिक्कत है? कांग्रेस को भी सपोर्ट करना चाहिए। जब वो डंके की चोट पर ये बोलते हैं कि ये खतरे में है, तो उन्हें खतरे से निकाला जा रहा है ना। जैसे सबके लिए कानून है वैसे उनके लिए कानून बनेगा। नहीं कर पाएंगे 4-4 शादी, नहीं होगी बेरोजगारी। सीधी बात है, 4 शादी 40 बच्चे। आप मेरी बात को समझो, तो सीधी बेरोजगारी तो होनी है। अगर एक देश एक कानून की बात हो रही है तो आपको सबको बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है। इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके लिए तो अच्छा हो रहा है ये। अगर एक देश एक कानून बन रहा है तो सबको बराबर करा जा रहा है ना, अलग थोड़ी करा जा रहा है। अभी हो रहा है भेदभाव। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के साथ सरेआम भेदभाव हो रहा है। यहाँ हम तो हमारे 400 चल रहा है, यहाँ एक ही शादी। बताओ जी कैसी ये तो ज्यादती है। फिर कहेंगे जी देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई, जनसंख्या। मैं तो कह रहा हूँ भैया, ये यूसीसी तो आएगा ही आएगा। इसके बाद इसी 1-2 महीने के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी देश में लाना चाहिए। मैं सरकार से डिमांड करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है ना देश के अंदर, भाई साहब आप चाइना को पीछे कर चुके हो। हम चाइना को पीछे कर चुके हैं। इस तरीके से यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए हमारे दो की पॉलिसी सरकार को लागू करनी चाहिए और बड़े पैमाने पर करनी चाहिए। इस पे जैसे कहते हैं नहीं, वॉर लेवल पर काम करो, युद्ध स्तर पर काम करो। भारत सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। और ये जो हमारे 400 हैं, अगर कोई भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसको जो सरकारी योजनाओं में लाभ मिल रहा है उसको ख़त्म करा जाए। नहीं तो ये देश को डुबोने का काम। समान नागरिक कानून संहिता के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? सर सबसे पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक देश एक कानून, ये देश की मांग आज से नहीं है, 1947 जब से आज़ाद हुआ तब से है। हाँ, पर इस सरकार ने हिम्मत करी लाने के लिए देर आए पर दुरुस्त आए। मैं ये कहना चाहता हूँ, कल प्रधानमंत्री जी ने संबोधन करा, उसमें उन्होंने इससे पहले भी बोला था। ये कोई ये नहीं कि अचानक से बम फोड़ दिया। एक बात बताइए, राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं वहाँ कहते हैं कि भारत में एक तबका खतरे में है। तो एक बात बताइए, तो उसको खतरे से निकालने के लिए एक देश एक कानून बन रहा है ना, कि सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। एक बात बताइए, एक घर के अंदर 5 मुखिया हो सकते हैं क्या? एक ही मुखिया होगा। अगर 5 मुखियों का घर होगा तो घर क्या सही से चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो एक देश एक कानून जो चल रहा है, ये यूसीसी, कहीं ना कहीं ये इस टाइम वक्त की मांग है, ये समय की मांग है और ये होना चाहिए। लेकिन के मैनिफेस्टो में शुरू से रहा है। लेकिन कुछ विपक्षी लोगों का ये भी मानना, ये भी कहना है कि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, ये उनको दबाने का प्रयास है। तो उस पर क्या कहें? सर केजरीवाल जी खुल के मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। जहां देखी तवा बारात वहीं बिताई सारी रात। मैं उनके लिए यही बोलता हूं। आज उन्होंने खुद समर्थन कर दिया यूसीसी का। आपने देखा होगा केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि मैं यूसीसी का समर्थन करता हूं। अब केजरीवाल जी से पूछिए, ये सवाल तो केजरीवाल जी से भी होना चाहिए कि किस तरह की राजनीति करते हैं। भाई साहब केजरीवाल जी की तो हालत ये है, सुबह कांग्रेस को फुल गाली देते हैं, हे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वो क्या कर रहे हो। शाम को कहते हैं भाई साहब बुरी तो नहीं लगी? क्यों? क्योंकि गठबंधन करनी है, क्योंकि उसके साथ उन्हें गठबंधन करना है, मिलकर सरकार चलानी है। वही केजरीवाल जी जो सुबह से शाम तक शीला दीक्षित को कोसते रहते थे, वही केजरीवाल जी जो अन्य हजारों के पैरों दबाते दबाते कंधे से चढ़ के कूद गए। एक बात देखिए ना, एक देश एक कानून, ये केवल भारत, ये समय की मांग है सर। क्यों नहीं होना चाहिए? अभी कभी तो सारे नेता कहते हैं कि देश में एक तबका खतरे में, तो भैया खतरे से बचा रहे हैं ना। राहुल गांधी की बात मान रहे हैं ना। अब राहुल गांधी को फिर क्या दिक्कत है? कांग्रेस को भी सपोर्ट करना चाहिए। जब वो डंके की चोट पर ये बोलते हैं कि ये खतरे में है, तो उन्हें खतरे से निकाला जा रहा है ना। जैसे सबके लिए कानून है वैसे उनके लिए कानून बनेगा। नहीं कर पाएंगे 4-4 शादी, नहीं होगी बेरोजगारी। सीधी बात है, 4 शादी 40 बच्चे। आप मेरी बात को समझो, तो सीधी बेरोजगारी तो होनी है। हमारे 400, ये कब तक? सर ये कानून सभी के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन केवल एक ही कम्युनिटी की तरफ से ये ऑब्जेक्शन क्यों आ रहा है? सर वही तो मैं बात कह रहा हूँ। आपकी जेब में होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकी जेब में होता है विक्टिम कार्ड। हाय हाय मेरे खिलाफ बोल दिया, हाय हाय मेरे को मार दिया, हाय हाय हम खतरे में। ऐसा कुछ नहीं है। जब ये देखिए, ये मंदिर है, ये
ये हमारे जैन धर्म वाले लोगों का है। थोड़ा आगे चलेंगे तो सिख भाई, पीछे जाएंगे तो जामा मस्जिद। सर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा डंके की चोट पर एक बात बताइए, कश्मीर में हिंदुओं के साथ 2 लाख हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उनको उनके घरों से भगा दिया गया, उनको उनके धर्म की पुस्तकें नहीं पढ़ने दी, उनकी बहनों के साथ माओं के साथ बलात्कार हुआ। कितने हिंदू आतंकवादी बन गए? आप मेरे को 4 हिंदू बता दीजिए जो आतंकवादी बन गए। ऐसा कुछ नहीं है कि एक तबके को दबाया जा रहा है, दूसरे को उठाया जा रहा है। ये राजनीति का, कुछ पार्टियां देखो, कुछ पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सरकार को बदनाम करती हैं, क्योंकि वो सीधी बात है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, वही इनके साथ चल रहा है कि भाई साहब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और सूती कपड़े को बनारसी क्या। भाई साहब ये जनता बहुत समझदार है। अगर केजरीवाल जी नहीं भी बोलेंगे, नहीं भी कहेंगे, ये नहीं भी सपोर्ट करेंगे, तो क्या यूसीसी नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। आप नहीं तो बैठिए, धरना दीजिए। इस शाहीन बाग में जितने इकट्ठे हुए थे, आप क्या कहाँ चले गए? ये एक बात बताइए। अभी ये कहते हैं ना कि सिर्फ इनकी एक ही कौम पर अत्याचार हो रहा है। भाई साहब अभी आई है फिल्म आदि पुरुष, डंकी की चोट पर विरोध करते हैं, ठीक है। बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, सबसे सवाल करता हूँ कि कहाँ सो रहे हो, पर्दों पे लग रही है जब पिक्चर, लेकिन वही बात हूर आ रही है। अभी देखना कितना हंगामा मचेगा। अब झूमे जो पठान, मेरी जान, महफिल हिल जाए, सब आ जाएंगे। अब मेरी जान, पठान सब आ जाएंगे। अब क्या भाई बेशरम रंग, आपने देखा होगा, ये देखो पत्ते हरे हैं, बोलो ना बेशरम है, दिखाओ किसी फिल्म में दम है तो। 72 हूर अभी आई नहीं है भाई साहब, ट्रेलर आया है सिर्फ, 15 बार उस पर चर्चा हो चुकी है। भाई साहब फिल्म जो पास करता है ना सेंसर बोर्ड, उस तक को धमकियां मिल रही हैं कि भाई साहब देख के ही पास करना है, हमारे मजहब को खतरा है। भाई साहब हमारी आदि पुरुष में राम जी को क्या से क्या दिखा दिया, कितने हिंदुओं ने कहाँ एक बात बताइए, कितने बंदे मार दिए, कितने आंदोलन हो गए देश में, कितने पर्दे जल गए, कितने व्यक्तियों की हत्या हो गई। एक बात बताइए, नहीं हुई ना? कहीं नहीं हुई ना? आप भी देश के जागरूक पत्रकार हैं, लेकिन वहीं पर अगर कोई और पिक्चर आ रही है, द कश्मीर फाइल आ रही है, और कोई फिल्म आ रही है, तो इतना क्यों विरोध करते हो? क्यों करते हो इतना विरोध? फिर आप भी खड़े होकर के बोलो ना। वो झूमे जो पठान मेरी जान था, वो आकर इसको भी तो बोले कि भाई साहब ये भी आप गलत कर रहे हो, आदि पुरुष बना रहे हो, तो ऐसे मत दिखाओ। भाई साहब ये कहते हैं हिंदू जमुनी तहजीब, जमुना जी हमारी, गंगा जमुनी तहजीब क्या बोलते हैं ना, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, फिर तहजीब कहाँ की? एक बात बताइए आप मेरे को, मुंह में राम बगल में छुरी। भाई साहब ये नहीं चलेगा। अगर एक देश एक कानून की बात हो रही है, तो आपको सबको बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है, इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके लिए तो अच्छा हो रहा है ये। अगर एक देश एक कानून बन रहा है तो सबको बराबर करा जा रहा है ना, अलग थोड़ी करा जा रहा है। हाँ, अलग तब होता जब हमारे लिए अलग कानून है, दूसरे के लिए अलग कानून है, वो अलग है। कि अभी हो रहा है भेदभाव, मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के साथ सरेआम भेदभाव हो रहा है। यहाँ हम तो हमारे 400 चल रहा है, यहाँ एक ही शादी। बताओ जी कैसी, ये तो ज्यादती है। फिर कहेंगे जी देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई, जनसंख्या। मैं तो कह रहा हूँ भैया, ये यूसीसी तो आएगा ही आएगा। इसके बाद इसी 1-2 महीने के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी देश में लाना चाहिए। मैं सरकार से डिमांड करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है ना देश के अंदर, भाई साहब आप चाइना को पीछे कर चुके हो, हम चाइना को पीछे कर चुके हैं। इस तरीके से यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए हमारे दो की पॉलिसी सरकार को लागू करनी चाहिए और बड़े पैमाने पर करनी चाहिए। इस पे जैसे कहते हैं नहीं, वॉर लेवल पर काम करो, युद्ध स्तर पर काम करो। भारत सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। और ये जो हमारे 400 हैं, अगर कोई भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसको जो सरकारी योजनाओं में लाभ मिल रहा है उसको ख़त्म करा जाए, नहीं तो ये देश को डुबोने का काम। समान नागरिक संहिता कानून आने के बाद जिस तरह से हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों से टैक्स वसूला जाता है, क्या वो कानून आने के बाद क्या बोलते हैं मस्जिदों से और चर्चों से भी टैक्स लेना चाहिए? सर देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं जानता किसका विरोध करना है किसका नहीं। मैं डंके के चोट पर बोलूँगा अभी सबको मिर्ची लग जाएगी। बिल्कुल होगा। उन बेचारों के साथ ज्यादती हो रही है, 4-4 शादी करके उनको छोड़ दिया जाता है।
उसके बाद बहुत उनके फैमिली की कंडीशन ख़राब हो जाती है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। ये कोई इस पे बोलना तो ये समझ लो कि सूर्य को प्रकाश दिखाने के बराबर है। जो गलत हो रहा है उसको गलत को रोकने के लिए अगर यूसीसी कानून आ रहा है देश में तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। इसमें उन्हीं लोगों का फ़ायदा है जिनके लिए आ रहा है ये। एक बात बताइए, अभी हिंदू धर्म में आप देखते हो ऐसे किस्से बहुत कम मिलते हैं कि छोड़ दिया और हो गया, 4 कर लिया, 5 देखिए औरत कोई मज़े लेने की वस्तु नहीं है। औरत को कहते कि जदा नारी पूजनते रमनते तदा देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। तो नारी की पूजा हमारे देश में नारी को देवी का रूप माना गया है। अब अगर उनकी सहिष्णुता के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो कहीं ना कहीं ये भारत की एकता और अखंडता को और संस्कृति को गलत दिखाया जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ ये देश की डिमांड है, ये देश की मांग है, भाई साहब दे रहा है पर बहुत दुरुस्त है, इसको जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए।